हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी जो हूँ अच्छी ही हूँ, क्योंकि मुझे कफ हो चुका है और मुझे कोल्ड भी हो चुका है। मुझे जो है अच्छी खासी सर्दी लग चुकी है। जैसे ही ये सीज़न बदलता है तो मुझे कफ एंड कोल्ड हो जाता है। इस समय मैं अपने रसोई घर में हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये तो टाइम ही है और आज दिन है सैटरडे और इवनिंग के हुए हैं। अभी मैं आपको देख के बताती हूँ इवनिंग का कितना हुआ है। इवनिंग का हुआ है 7:25 हुआ है इवनिंग का। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्जी बन चुकी है, आटा लगा चुकी हूँ। जैसे कि कफ एंड कोल्ड होता है तो मैं यही कहती हूँ कि अगर मुझे है तो अगला जो है मेरे से थोड़ी सी दूरी बना के रखे, और अगर अगले को है तो मैं भी बना के रखूँ। लेकिन कहीं मैं तो जैसे थोड़ा सा फॉलो कर लेती हूँ, लेकिन कहीं कहीं बहुत से लोग नहीं फॉलो करते हैं इस चीज़ को। जैसे मेरे ही घर में आप देख लीजिए, मुझे इतना कफ एंड कोल्ड है, अगर मैं कहूँ कि मैं रसोई में नहीं जाऊँगी तो ऐसा नहीं हो सकता है। रसोई में तो मुझे आना ही आना है। लेकिन अगर अदरवाइज़ अगर किसी अदर पर्सन को कफ एंड कोल्ड है तो मैं तो कहूँगी भाई आप रसोई में मत जाइए, मैं तो खुद ही जैसे मैनेज कर लूँगी। ऐसा नहीं, 1-2 दिन के बात है, मैनेज हो जाता है। लेकिन ठीक है भाई, अब रसोई में आना है तो कफ एंड कोल्ड को दूर तो भगाना ही है। तो जैसे ही दवा खाती हूँ, दवा का असर हो जाता है, 1 घंटे बाद रसोई में आ जाती हूँ, 1 घंटे बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है, फिर रसोई से बाहर निकल जाती हूँ और ज़्यादा टाइम तो रसोई में नहीं लगाती हूँ। तो लेकिन वैसे जो है ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक होता है कि कफ एंड कोल्ड से बचने का, कि आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कफ एंड कोल्ड है तो उस डिस्टेंस को आप मेंटेन रखिए, कि जिसको भी कफ एंड कोल्ड है वो उसकी चीज़ों को आप मत छूइए, और ना ही तो आपको है तो आपकी चीज़ों को कोई और छुए। तो ये मेरा मानना है। बाकी जो है, जो फॉलो कर सकता है वो करता है, जो नहीं कर सकता है वो नहीं कर सकता है। तो मैं इस पर किसी को कोई जोर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है, एक अपना ओपिनियन है। सबके ओपिनियन को ना हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम मेरे को लगता है अगर जो सही है उसको फॉलो करने में कोई बुराई नहीं होती है। तो ऐसा करने से अगर हम स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं तो करना चाहिए। बच्चों को भी जो है एक दूसरे से दूरी बनाए रखना चाहिए। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, समझ होते हैं, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम बड़ों हैं तो हम बड़ों को तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि कफ एंड कोल्ड को कैसे रोका जा सकता है। वैसे तो कुछ भी हो, खैर ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब मैंने ये करी क्यों, लेकिन जो प्रिकॉशन है उसको यूज़ करिए, जो टैबलेट्स हैं उनको यूज़ करिए। और कफ एंड कोल्ड है तो जितना प्रिकॉशन आप किसी चीज़ का यूज़ करते हैं वो थोड़ा आपसे बच के ही रहता है। और लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि हम प्रिकॉशन यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा होता है, और प्रिकॉशन नहीं यूज़ करते हैं तो दवा लेके फ़ायदा जो है हमको लेना पड़ता है। बस इतना ही फ़र्क होता है प्रिकॉशन यूज़ करने से और प्रिकॉशन नहीं यूज़ करने से। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा सजेशन। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इस पे सोचिएगा। बाकी जो है मैं आपको इस बता रही हूँ कि मुझे कफ एंड कोल्ड हो चुका है, सर्दी का असर हो चुका है, सभी को हो रहा है। बच्चों को होता है सबसे पहले, फिर जो है बड़ों को होता है घर के, और जो है ये इन्फेक्शन ही ऐसा होता है सर्दी और खांसी का। फ्रेंड्स देखिए, ये पानी की न्यू रॉड आई है, ये वाटर की न्यू रॉड आई है। वाटर गर्म करने की अभी से ही गर्म पानी जो है वो यूज़ किया जाने लगा है। मैंने कल ऐसे ही कह दिया था कि मैं गर्म पानी से नहीं नहाऊंगी, तो ऐसा हुआ कि मुझे कल से ही बुखार और सर्दी खांसी हो गई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह रही हूँ तो मतलब बहुत बड़ा वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसको जैसा सही सहूलियत लगे वो वैसा इस्तेमाल करे, क्योंकि जब हम कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो एक नॉर्मल चीज़ है, जो डॉक्टर बताते हैं, जो जनरल चीज़ है, वो उसको फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है और उसको कहने में भी कोई बुराई नहीं होती है। तो पानी की रॉड तो परसों से ही निकल चुकी थी, बट मैंने कल ये कहा कि मुझे जो है रॉड को नहीं यूज़ करना है, मैं ठंडे पानी से ही भी नहाऊंगी। अभी इतनी सर्दी नहीं आई है तो मुझे कल से ही फीवर हो गया और मैंने सुबह जो है गर्म पानी यूज़ किया। मैं तो सोच रही थी कि गर्म नहीं, मैं ठंडा ही ले लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो इसको और ज़्यादा बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, चलो यहीं पे इसको प्रिकॉशन है, ये भी एक प्रिकॉशन है कि अगर फैसिलिटी है तो आप गर्म पानी यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, खाना
खाना जो है वो अभी लगभग ऐसे ही है कि सब्जी बन चुकी है, आटा मल चुका है। शाम को पूरा खाना नहीं बनता है और सलाद बनेगा, और सुबह जो है वो पूरा खाना ही बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी बनती है। सर्दियों में तो चावल भी जो है नुकसान करता है, लाइट को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यही इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के जो है 7:30 हुआ है और अभी से ही इतना ठंडा हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है। घर में जो है बच्चे अपनी शैतानी कर रहे हैं। ये देखिए, ये सब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं और टीवी चल रही है। ये देखिए, ये आ गया, डोंट टच मी। आप यही कहोगे कि डोंट टच मी जब तक कि मैं सही नहीं हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और केयरफुल रहिएगा।